नमस्कार शोधार्थियों। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम नीलोत्पल मृणाल के साथ हैं। नीलोत्पल मृणाल को लंबे अरसे से जानती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ। उसका ठेठ गंवाई ठाठ, उसका पहनावा ओढ़ावा, उसका बोलना चालना, गीत संगीत और अपनी धुन में रमे रहना, अपनी लगन में मगन रहना मुझे भाता है। नीलोत्पल भाइयों जैसा है और उनकी रचनाएं दरअसल कद्दावर हैं और उन रचनाओं को मैं चाहती थी कि इस श्रृंखला में ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि शोधार्थियों आप पाठ्यक्रम पढ़ते हुए, एमफिल और पीएचडी करते हुए आप देखेंगे कि जो नई ऊर्जा, नई नस्ल और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आशान्वित करती है अपनी यथास्थितियों के विरोध में, अपनी जड़ताओं से उबरने के लिए जो छटपटाहट है उनमें, और जो वो विसंगतियों, विडंबनाओं को टूट कर तोड़ना चाहते हैं। एक ज़िद है नीलोत्पल की कविताओं में भी। नीलोत्पल की कविताओं में मुझे उस ज़िद और उस हट के साथ साथ एक बड़ा आग्रह जो दिखाई देता है कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पर वो गा गा कर दरअसल दुनिया बदलने चले हैं। नीलोत्पल को उनके मुंह से उनकी ये गीत नुमा कविताएं मैं खुद सुन चुकी हूँ और शोधार्थियों मैं चाहती थी कि मैं आपको आज अपने स्वर में इसे सुनाऊं और थोड़ा सा परिचय करवाऊं नीलोत्पल मृणाल से आप सबका, ताकि उस गंवई मिजाज को, उस ठाट बाट को, उस ठसक को, उस गर्बीली गरीबी को, उस क्या कह सकते हैं, हमारी ज़मीन की, हमारी माटी की सौंधी महक, गमक आप तक पहुंच सके। इसलिए मैंने चुनाव किया नीलोत्पल मृणाल का। हिंदी का बड़ा पाठक वर्ग हमेशा से फैब्रिकेशन में, एक बनावटी दुनिया में, एक कृत्रिम दुनिया में घूम रहा है। फिर वो चाहे हिंदी समाज हो, साहित्य समाज हो, कविता में रचे बसे लोग हों, बड़ी छपास और बड़ी बेधड़क कविताएं लगातार प्रकाशन में आती हैं, बड़े बड़े लोकार्पण होते हैं, बड़ा बड़ा परिचर्चा होती है। लेकिन इन सब के बीच जो गंवई मन है, जो आकुल व्याकुल ग्रामीण परिवेश है, जो वहाँ की बेचैनियाँ हैं, जो सर्वहारा की वंचितों की पीड़ा है, जो कमज़ोर तबके के अनसुने स्वर हैं, इन सब को इस सिंथेटिक दुनिया में, इस फैब्रिकेटेड दुनिया में, मैं कंक्रीट दुनिया इसे कहती हूँ, बड़ी त्वरा के साथ, बड़ी गति और प्रवाह के साथ नीलोत्पल लेकर आते हैं अपनी कविताओं के ज़रिए। उनका खुद का मानना है, उन्होंने कभी कहा था कि हिंदी का समूचा समुदाय जो है वो सिंथेटिक लेखन से दरअसल प्रभावित है। हमेशा सिंथेटिक लेखन में ही लोगों ने अपने को रमाए रखा। अब हमने प्रामाणिक लेखन से दोबारा लोगों को जोड़ा है। तो ये अगर दावा करता है नीलोत्पल मृणाल, तो निश्चित तौर पर ये दावा वायदा नहीं है। जो रसूखदार वर्चस्व के लोग, जो पद प्रतिष्ठा पर गरिमा को जीते हुए लोग करते हैं, तो ये किसी तरह का वादा न होकर ये एक दावा है कि सिंथेटिक लेखन से लोगों को दूर किया जाए, फैब्रिकेशन से दूर किया जाए, इस बनावटी छद्म दुनिया से दूर किया जाए और प्रामाणिक लेखन से उसे दोबारा जोड़ा जाए। ये दावा नीलोत्पल करते हैं। दुमका में जन्मे और रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़े नीलोत्पल मृणाल ने अपने पहले ही हिंदी उपन्यास डार्क हॉर्स के द्वारा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतकर हम सबको चौंका दिया। मूलतः ये कथाकार, उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका दूसरा उपन्यास अवघड़, ये भी बेस्ट सेलर साबित हुआ। गमछा क्रांति के कारण ये रातों रात इंटरनेट की सनसनी बन गए। वे एक गायक भी हैं, एक सधा हुआ सलीकेदार ज़ुबड़ खाबड़ दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंठ को भी साधा हुआ है। एक रियाज, एक साधना उनके कंठ में भी दिखाई देता है और वे सधे हुए गायक के रूप में भी, कवि के रूप में तो सुविख्यात हैं ही। इनके उपन्यास आदर्शवादी नहीं हैं, विशुद्ध यथार्थवादी हैं।
जो पूर्णतः गंवई राज साज समाज को का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रामीण परिवेश को लेकर रचा बसा है। उन्होंने ग्रामीण के जो उबड़ खाबड़ संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, कायदे कानून हैं, ऐसी विडंबनाओं से भरे, विसंगतियों से भरे जीवन की परतों को उधेड़ा है और सहृदय समाज के सामने उसका साक्षात करवाया है, सामने लेकर आए हैं। नीलोत्पल मृणाल अपने आरंभिक शिक्षा अपने राज्य के नोनेहाट में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने पूरा किया। इसके पश्चात इनका दाखिला सेंट जेवियर्स में हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। 2005 में ये रांची में आगे की पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने कला में स्नातक किया। इनके इन उपन्यासों की मैंने चर्चा की, जिनके अंदर सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को केंद्रित किया गया है, फोकस किया गया है। महिलाओं की स्थिति पर भी नीलोत्पल बड़े बेबाक बिंदास अपनी राय देते हैं, अपनी सोच, अपनी वैचारिकता जाहिर करते हैं। इन्होंने घर में शौचालय ना हो तो एक गरीब लड़की, एक अभावग्रस्त लड़की या औसत लड़कियों को कितनी असुविधाएं होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। दरअसल नीलोत्पल एक पुरुष होकर के भी अगर इसे भांप पाए हैं तो ये अपने मध्यम वर्ग की जो सोच है, जो कार्य व्यवहार है, जो कथनी करनी का फांक है, इस सब पर भी प्रहार करते हैं नीलोत्पल। इनको सन 2016 में इनके पहले उपन्यास डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां के लिए साहित्य अकादमी सम्मान, युवा सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। नीलोत्पल को हम बिहार का गौरव कहते हैं और सचमुच बिहार का गौरव सम्मान भी इन्हें मिला है। इनकी कविताओं, रचनाओं से आपको रूबरू करवाती हूँ शोधार्थियों। थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। नीलोत्पल गाते हैं। मैं गायन नहीं कर सकती, लेकिन मैं इन कविताओं का वाचन करूँगी। धान गेहूं सरसों वाले हरे हरे खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुआरे पर गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी ही हुआ करती थी, स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो। ये दुनिया ऐसी ही हुआ करती है श्रृंखला से, इस क्रम से। दरअसल इसमें एक लय है, एक रिदम है। पोखर के पीठ खड़ा वो खट्टे मीठे बेर रख लो, एक दो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, तितली और भौरे जहाँ खेले मिलजुल रे, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती है, माटी का चूल्हा रख लो, फूस की चूहानी रख लो। मिट्टी के एक घड़े में ठंडा ठंडा पानी रे, बैठ के ज़मीन जहाँ हो खाने की छूट रे, तवे से रोटी लेते गरम गरम लूट रे, दादी नानी के खिस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, सोफे तुम लाख लगा लो, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना वहीं एक लालटेन में तेल रे, रात करे जहाँ चांदनी रोशनी से खेल रे, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी का मरचा तूफानी रे, गुपचुप में पानी पीने वाला इमली का पानी रे, होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक व्यवहार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। शोधार्थियों, इस छल छद्म से भरी हुई संवेदन शून्य दुनिया में, इस नागरी समाज में, मेट्रोपॉलिटन की जो झूठ हैं, जो प्रपंच हैं, जो दिखावा संस्कृति है, जो शो ऑफ है, जो फैशन परस्ती है, इस सब में सेंध लगाती है नीलोत्पल की कविता। गीत है, इसे लय और ताल सुर के साथ नीलोत्पल सुनाते हैं।
तो समा ही बन जाता है। लेकिन मैं इस कविता में जो गंवई ठाठ है, गंवई संस्कृति है, बोल व्यवहार है, बोल बर्ताव है, तमीज़ सलीका तरीका है जीने का, जो जीने का नैसर्गिक तरीका हो सकता है, प्राकृतिक तरीका हो सकता है, नीलोत्पल उस ओर इशारा करते हैं। और न केवल इशारा करते हैं बल्कि इशारे से चेता रहे हैं कि वो सब कुछ जो तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी ज़रूरत है, जिनसे तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी है, और आज तुम क्राइसिस में लगातार उलझे हुए हो, कभी आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में, कभी वैल्यूज़ की क्राइसिस के रूप में। तो इन क्राइसिस से निजात पाने के लिए वापस वहीं लौटना होगा, अपनी प्रकृति, अपने गांव गंवार, अपने जात समुदाय समूह, अपने जो साज सज्जा है, जो बोली भाषा है, अपनी बदकही है, बोल बर्ताव है, उस साज समाज के साथ हमें वापस जुड़ना होगा। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है ऐ कवि। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। चिंता लिखो। बहुत चिंतन के बाद ये बात समझ में आती है कि कविताई फूल भंवरा, नदी, पहाड़, चांदनी, इस पर तो सब लिख रहे हैं। कविता लिखने के लिए सोशल होना होता है, अपने समाज के स्पंदन को, अपने समाज की मूलभूत मुद्दों को, ज़रूरी मुद्दों को और प्रॉब्लम एरियाज़ को चिन्हना पहचानना होता है, और नीलोत्पल से पहचानते हैं। सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। आँख में शोला दिखा नहीं, तुमने अभी सच लिखा नहीं। राजमहल पर सब लिखते हैं, किसी गांव का रास्ता लिखो। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। एक चेतावनी की कविता है कि कालजयी बनना है, अगर सच्ची सुथर कविता लिखनी है तो फिर इन प्रॉब्लम एरियाज़ को, इन समस्याओं को, इन मुद्दों को आप पीछ नहीं कर सकते, आप मुंह नहीं मोड़ सकते इनसे। और जो आसपास धड़क रहा है, टूट रहा है, दरक रहा है, छूट रहा है, छिटक रहा है, नीलोत्पल उसे थामने की कोशिश करते हैं, और न केवल थामते हैं, आपको थमा देते हैं धीरे से, और चिताते हैं अपने समकालीनों को, अपने आने वाले नए लिखने वालों, रचनाकारों को, कि लिखो तो आम आवाम की बात लिखो। राजमहल को तो सब जांचते हैं, चीन्हते हैं, चिन्हित करते हैं, तुम्हें तो आम रस्तों को चिन्हित करना है। जब तक वो आग, वो दुख, वो ज्वाला, बेचैनी तुमने न भोगी हो, दुख के सुख को न जाना हो, उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हो, सच नहीं लिख सकते तुम। इसलिए भोगे हुए सच की बात भी धीमे से कर देते हैं नीलोत्पल, और कहते हैं खरा खरा सच्चा लिखना है अगर, अच्छा अच्छा तो सब लिख रहे हैं, बहलाना सहलाना तो सब जानते हैं, जब खरा लिखना हो तो इस दुख की प्रक्रिया से गुजरना होगा, इस बेकली को, इस बेचैनी को सहना होगा। तो डूबे को तिनका आस बंधाती कविता लिखो। सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, तैरने की, ऊंचा उड़ने की, गगनचुंबी इमारतों को छूने की, हिमालय के शिखरों को चूमने की। तुम तो वो बात करो जो संभव है और जो संभव कर दिखाना है। तुम हौसले की बात करो, बुलंदियों की नहीं। तुम अवसरों की बात मत करो, चुनौतियों की बात करो। और नीलोत्पल बार बार चुनौती देते हैं। अगली कविता है अगले जन्म की कविता। ये थोड़ी बड़ी कविता है लेकिन बेहतरीन कविता है, शोधार्थियों में पढ़ना चाहती हूँ। मोबाइल का ऑफ होना शांति है, इंटरनेट का न होना एकाग्र होने की अवस्था। निरंजना नदी के तट पर किसी पीपल के नीचे आंख बंद कर ध्यानस्थ होना है। उस गांव में खटिया पर बैठ भुट्टा खाना जहां किसी कंपनी का नहीं आता नेटवर्क। उरुवेला का रमणीक जंगल है वो गांव जिसके 30-40 किलोमीटर की परिधि में गाड़ा नहीं गया एक भी टावर। और आप हैं बुद्ध, आपका दोस्त बबलुआ है ऋषि कौंडिल्य, जिसके संग लीन हैं आप गाछ तरे ताश खेलने में। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? गूगल का नहीं होना ही जिज्ञासा, जो ले जाता है हमें किताबों की ओर, जो कराता है हमें पढ़ने, गुनने और रटने का अभ्यास, मोड़ कर रख देता है विद्यार्थी ज़रूरी पन्ना, भूलने पर फिर दोहराता है पाठ, फिर नहीं भूलता।
फिर नहीं भूलता आदमी जिंदगी भर दोहराया तिहराया और चौराया गया ज्ञान। अंधेरे में प्रकाश की ओर जाना है, व्हाट्सएप का अनइंस्टॉल हो जाना। अज्ञानता से प्रकाश है, प्रकाश मुक्त, अज्ञानता से मुक्त है वो आदमी जिसने साल भर से व्हाट्सएप का कोई वायरल मैसेज न पढ़ा हो, न किया हो तुरंत देश हित में उसे किसी और मानव को फॉरवर्ड। आप देख रहे हैं एक तंज, एक तल्खी, एक व्यंजना शैली दरअसल अपनाते हैं और रस लेते हैं व्यंग्य में, और व्यंग्य में ही अपनी बात करते हैं। घर के करीब हो, माया को परास्त कर चुका है वो आदमी जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं है एडमिन। माया को परास्त कर चुका है वो आदमी जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं है एडमिन, न इतना सक्रिय सदस्य कि भोरे भोरे सबको भेजता हो मंगल प्रभात, गुलदस्ता सजा हुआ पोस्टर संदेश। घर के करीब होता है, परिवार के करीब होता है, मित्रों के करीब होता है, समाज के करीब होता है, अपने हिराए बिलाए पुरखों के करीब होता है। अपने सोतों से जुड़ने की बात नीलोत्पल करते हैं, अपने सोर्सेस से, अपने कुटुंब से, परिवार से, संबंध से, नेह नातों से, क्योंकि गर्माहट वहीं है, आपकी ऊर्जा सारी वहीं है, आपकी सारी ताकत वहीं है, आपकी सारी खुशी जो छल छद्म से अलग है, परे है, जो नैसर्गिक सुख है, वो वहीं है। अपने हिराए बिलाए पुरखों के करीब होता है, और तो और ईश्वर के भी करीब होता है वह आदमी जो नहीं है फेसबुक पर। निर्वाण का मिलना नहीं है तृष्णा का क्षीण होना, निर्वाण है स्मार्टफोन त्याग देने की इच्छा। वाह! और मोक्ष? और मोक्ष नहीं है जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष तो है अगला जन्म उस घर में लेना जिसके आगे की 3 पीढ़ियां न फेसबुक पर अकाउंट बनाएंगी, न करेंगी व्हाट्सएप पर चैट। जय हो। नीलोत्पल मृणाल, तुम्हारी जय हो। इन कविताओं के द्वारा तुम सुराख नहीं, ज़ोरदार हथौड़ा चला चुके हो। इन ध्वस्त होती जो जो संवेदन शून्य दुनिया है, जो मानव मूल्य हैं, जो हमारा आपसी बोल बर्ताव है, जो हमारी साझी संस्कृति है, जो लगातार दरक रही है, टूट रही है, छूट रही है हमसे, जो निहनाते हम नहीं निभा पाते, उन सब की ओर तुम चेताते हो, एक चेतावनी लेकर आते हो, और तुम इस यथास्थिति को, इस जड़ता को तोड़ने में कामयाब हो। बहुत बहुत बधाई नीलोत्पल, बहुत बहुत शुक्रिया।